इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब तक हम तकरीबन 25,000 लोगों को इंजेक्शन लगा चुके हैं और उसमें कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह सीरियस साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। पहली बात यह है कि WHO भी और कुछ सऊदीया जैसे मोस्टली हमारे पास लोग आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि सऊदीया के लिए। पूरे तहसील में हमारे पास किसी को कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं हुआ, कोई भी कंप्लेंट नहीं आई हमारे पास। 25,000 प्लस वैक्सीन हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी साइड इफेक्ट वगैरह नज़र नहीं आया। यहाँ पर डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब की टीम, जिनमें डॉक्टर सदाम साहब हैं, डॉक्टर आसफ साहब हैं और डॉक्टर फरमान साहब हैं, वो अपनी ड्यूटी बड़े ही ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ खिलजी और मेरे साथ हैं मोहसन मुगल। आज हम यहां पे वैक्सीनेशन सेंटर बुरेवाला में आए हैं, यहां ये देखने के लिए कि यहां पर होने वाले सारे इंतज़ामात क्या हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। अगर एक आम शहरी इस सेंटर पर आता है तो उसे किन मराहिल से गुज़र कर अपनी वैक्सीन करवाना होगी। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं ख़ुद वैक्सीन करवाने कुछ लेट पहुंचा। मुझे कुछ खदशात थे कि कोरोना इंजेक्शन जो इसकी वैक्सीन होती है उसमें शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
कि अगर मैं ये वैक्सीन करवाता हूँ तो फिर मैं मास्क क्यों लगाऊंगा, फिर मुझे किसी को छूने से क्यों कोरोना होगा, फिर मुझे खुद को एहतियात क्यों करना होगी, क्या ये करने से ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ जो हैं क्या वो मुतासर होंगे। इन सब सवालात के जब मुझे जवाब मिले तो मुझे ये पता चला कि ये आपको महफूज रखेगा, आपको कोरोना के बहुत बड़े झटके या खदशे से बचा कर रखेगा। बज़ाहिर अभी कोरोना के वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, अभी इसमें मज़ीद इसको अपडेट किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत ये है कि अगर इशू बनता है आपके साथ तो कम से कम आपकी हालत इतनी सीरियस नहीं होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने दोस्त, अहबाब, बुज़ुर्ग, भाई और फैमिली मेम्बर को लाजमी वैक्सीन करवाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मेरे साथ जनाब मोहसिन मुग़ल साहब हैं, मैं इनसे भी राय लूँगा। मोहसिन मुग़ल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीन के हवाले से कि लोगों को इस सिलसिले में क्या रिस्पांस देना चाहिए? पहले तो लतीफ़ खिलजी साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौजूद किया। तो मैं खिलजी साहब आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब की टीम, जिनमें डॉक्टर सदाम साहब हैं, डॉक्टर आसफ़ साहब हैं और डॉक्टर फरमान साहब हैं, वो अपनी ड्यूटी बड़े ही ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि ऑनलाइन सिस्टम में कुछ मसाइल थे, तो आज मैं देख रहा हूँ कि उन मसाइल को हल कर दिया गया है और वैक्सीनेशन का अमल बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो मैं इस मौका पर यही कहूँगा, कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वायरस है, तो इससे बचाव के लिए मैं तमाम अफराद से कहूँगा कि जो 30 साल या 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं वो वैक्सीनेशन ज़रूर करें। शुक्रिया जी। यहाँ वैक्सीन सेंटर में हमारे साथ ख़वातीन भी यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये काबिल तारीफ़ है कि ये घर में नहीं बैठी और वैक्सीन से बिल्कुल भी नहीं डरी और इन्हें अपनी ज़ात, अपनी जान और अपनी फैमिली अजीज़ है, इसलिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर हमारे साथ माँ जी हैं, इनसे हम मालूम करते हैं कि माँ जी, आप इस सेंटर में जो वैक्सीन के लिए आई हैं, तो आप समझते हैं कि यहाँ के जो इंतज़ामात बेहतर हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। माँ जी, आपकी फैमिली में बाकी लोगों ने भी वैक्सीन करवाया है? करवाई, हम 3 बहनें हैं, तीनों ने करवाई। अब दूसरा इंजेक्शन लग रहा है, अभी जारी नहीं हुआ टोकन, अभी आपकी बारी आने वाली है। मेरे साथ एक और बहना यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम यहाँ के जो वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से कुछ मालूमात लेंगे। जी बेटे, आप यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में आई हैं, तो आप समझते हैं कि यहाँ के इंतज़ामात जो हैं वो बेहतरीन हैं? तो आप जो है अपनी वालदा को लेकर आई हैं यहाँ, तो आपकी फैमिली में किन किन लोगों ने अब तक वैक्सीन करवाई है? जी, यानी आप इस फैमिली, अपनी खाला, मम्मा और बाकी फैमिली मेम्बर को भी जो है वो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई हैं, इनसे भी मालूम करते हैं कि वो वैक्सीनेशन सेंटर के इंतज़ामात के हवाले से कितना मुतमिन है। जी भाई, आप यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से कितना मुतमिन है? जी, आप जो है अपनी फैमिली में पहले फ़र्द हैं वैक्सीन करवाने वाले या पहले और लोगों ने भी करवाई? पहले फर्ज। आपने पहले ही। यहाँ हमारे साथ स्टाफ मेंबर हैं, हम इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर पब्लिक को डीलिंग करते हुए इन्हें किस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। कोई मसला नहीं था, साढ़े डिस्ट्रिक्ट साहब, डॉक्टर शाह साहब जोड़े बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, तो कोई शिकायत और नहीं हल कर रहे हैं। जी, हमारे साथ और स्टाफ मेंबर हैं, उनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर पब्लिक डीलिंग करते हुए उन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, क्या पुलिस के हमें कुछ नौजवान यहाँ नजर आए, क्या वो कोऑपरेट नहीं कर रहे? कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट हमारे पास जो है ना वो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। पेशेंट का जब रश ज़्यादा होता है तो पेशेंट कंप्रोमाइज़ नहीं करते, आगे से मतलब जैसे झगड़ा वगैरह शुरू कर देते हैं। यहाँ मैडम का ये कहना है कि जब अवामी दबाव ज़्यादा बढ़ता है
तो यकीनन स्टाफ की तादाद महदूद है। उसकी वजह से हर आने वाला फ़र्द इंतज़ार नहीं करना चाहता। पहले मुझे की रट के साथ इनके साथ मिसबिहेव करता है। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब हैं। जिस तरह आपने देखा सारी वीडियो में और सारी डॉक्यूमेंट्री में कि यहाँ के इंतज़ामात, अवामी राय और जो स्टाफ का आपके साथ रवैया वो काबिल तारीफ़ था। लेकिन इन सब का सेहरा यहाँ पर जो हमारे कोरोना सेंटर के शिफ्ट इंचार्ज हैं डॉक्टर फरमान साहब और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब के सर जाता है। तो मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब को मुबारकबाद के साथ ये सवाल करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर जो कोरोना सेंटर में आवाम को कुछ शिकायत ये रहती है कि जब ज़्यादा रश होता है तो मिस हैंडलिंग हो जाती है। तो क्या आपको स्टाफ के हवाले से कुछ कमी का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जी, हमारे यहाँ मतलब रश पे जब शिफ्ट शुरू होती है तो 2 घंटे प्रॉब्लम आता है रश का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन स्टाफ की कमी बहरहाल मौजूद है और उसके हवाले से हमने महकमे को लिखा भी है और इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कमी दूर की जाए। डॉक्टर साहब, आवाम जो है अभी तक इंजेक्शन के हवाले से डर रही है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। आप क्योंकि बुरेवाला के शहरी भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं और आप आवाम को इस हवाले से कौन सा मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो इंजेक्शन है ये किस हवाले से ज़्यादा इफेक्टिव है उनके जो अवहाम के कंपेयर करें तो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह कृषि साहब, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब तक हम तकरीबन 25,000 लोगों को इंजेक्शन लगा चुके हैं और उसमें कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह सीरियस साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। हल्का फुल्का बुखार हो जाता है या जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ दर्द होता है। अवाम में भी अब डर कुछ कम हो रहा है, शुरू में था लेकिन अब बहुत से लोग आ रहे हैं और मतलब बेहतर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इंजेक्शन लगाने का फ़ायदा ये है कि एक तो आप कोरोना से बच सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोरोना का आप पे हमला होता भी है तो वो इतना सीरियस नहीं होगा, सिर्फ बुखार वगैरह ही होगा, इससे ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। डॉक्टर शाह साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा कि आपके ऑनलाइन सिस्टम में कुछ गड़बड़ आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम निकाल कर आने वाले जो अफराद हैं उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है और वो बैड मूड के साथ वापस जाते हैं। तो सर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है उसी लिहाज से सिस्टम को अपडेट भी करना होता है। तो जैसे अब मतलब पहले 40+ की चल रही थी, अब 30+ शुरू हो गई है, तो ये बाहर जाने वालों का है, उनका ऐड करना है। तो जब वो अपडेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा या 1.5 घंटा तक रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो मेरी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो टाइम थोड़ा सा सब्र से टाइम से गुजार लें, दोबारा आ जाएँ, मतलब ये इंतज़ार कर लें। बहुत ज़्यादा देर तक ये सिस्टम ख़राब नहीं रहता, आधा पौना घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटा। तो ये सिर्फ अपडेट चूँकि करना होता है और जैसे जैसे पॉलिसी चेंज होती है तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा कभी प्रॉब्लम आता है। जी, हमारे साथ डॉक्टर सद्दाम हुसैन साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो इवनिंग शिफ्ट इंचार्ज हैं। उनसे भी कुछ सवालात हम अपनी आगे के हवाले से मालूम करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जो लोगों को सऊदीया या दूसरे कंट्री जाने के लिए, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए वैक्सीन जो है वो WHO ने रिकमेंड की हुई है, तो उस हवाले से यहाँ पर क्या सहूलियात हैं और उसका तरीक़ाकार क्या होता है? अच्छा, दूसरा एक तो पहली बात ये है कि WHO भी और कुछ सऊदीया जैसे मोस्टली हमारे पास लोग आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि सऊदीया के लिए, और हर किसी में ये कन्फ्यूजन है कि हमें वही वैक्सीन लगाएं जो कि सऊदीया ने रिकमेंड की है, वो जैसे एस्ट्राजेनेका UK की जो है। लेकिन मसला ये है कि वो सिर्फ उसके लिए एज रिकमेंडेड है, 40 ईयर से अबव ही वो वैक्सीन लग सकती है। इसलिए जो भी हमारे पास, जैसे अब गवर्नमेंट ने ट्रैवलर के लिए भी ओपन कर दिया कि वो उनकी एज लिमिट ख़त्म कर दी है, वो किसी टाइम भी आएँ और अपनी वैक्सीन मतलब करवा सकते हैं। लेकिन उनको हम साइनोवैक लगाएंगे एज अ फर्स्ट डोज, क्योंकि साइनोवैक ही हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए जो UK की जो एस्ट्राजेनेका आ रही है वो THQ में अवेलेबल है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो सिर्फ 40 से अबव हम लगा सकते हैं। जी,
तो डॉक्टर साहब, ये जो आपका सेंटर है वैक्सीनेशन सेंटर, इसमें आने के लिए कौन से औकातकार हैं? हमें कितने बजे यहाँ पहुँचना चाहिए और कब तक यहाँ स्टाफ के लोग होते हैं? अच्छा, गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है उसमें 2 तरह के सेंटर बना दिए गए हैं। एक तो CVC सेंटर, कोरोना वैक्सीन सेंटर, और दो जैसे मास वैक्सीन सेंटर। अच्छा, अब जो मास वैक्सीन सेंटर है वो गवर्नमेंट जो विहाड़ी में ये 24/7 कर दिए गए हैं। जो CVC सेंटर है, मतलब जैसे THQ या RSC हैं, वो सुबह 8 से शाम 8। जो MVC हैं वो 24/7 ओपन है। उसमें 3 शिफ्ट हैं, एक सुबह 8 से 2, 2 से 8 इवनिंग, और फिर रात 8 से सुबह 8 बजे तक। इसलिए किसी भी टाइम 24/7 आप आके अपना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पूछना चाहूँगा कि जो पब्लिक फ़्लो है, लोगों की आमद जो है आबादी के हिसाब से, क्या आप मुतमिन हैं कि लोग जो है अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, या अभी कोई आबादी के हिसाब से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अभी हमारे पास तकरीबन 45,000 से अबाव लोग रजिस्टर हो चुके हैं वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें से तकरीबन 25,000 लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा फ़्लो है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि एक ही हल है इस बीमारी से निजात का। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन करवाएंगे उतनी जल्दी इस बीमारी से निजात हासिल होगी। जी, डॉक्टर फरमान साहब हैं मेरे साथ। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि ये शुगर के मरीज़, हार्ट पेशेंट और जॉइंट्स पेन वाले, ये अफराद जो हैं, ये 40-50 से ज़्यादा ये वो लोग हैं, उन्हें ये डर है कि शायद ये इंजेक्शन हमें परेशान करेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीनिंग का हमारा चैम्बर बना हुआ है डॉक्टरों का। पहले जो वेटर वगैरह लिए जाते हैं, उनके टेस्ट किया जाता है। अगर शुगर कंट्रोल है उनकी और ब्लड प्रेशर वगैरह उनके कंट्रोल है तो कोई मसला नहीं है। इस टाइम तक पूरे तहसील में मतलब किसी को कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं हुआ, कोई भी कंप्लेंट नहीं आई हमारे पास। 25,000 प्लस वैक्सीन हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी साइड इफेक्ट वगैरह नज़र नहीं आया। शुक्रिया जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब और जनाब डॉक्टर फरमान साहब। मैं एक बात अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि रियासत माँ की तरह होती है। अगर माँ अपने बच्चों के साथ किसी किस्म की चीटिंग करेगी तो तारीख उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। अगर आपको नुकसान पहुंचाना ही मकसद हो तो आपके घर में आने वाली कोल्ड ड्रिंक्स, आपके घर में जामे शरी रूह अफ़ज़ा, आपके घर में आने वाला कफ सिरप, तो क्या वो हुकूमत की अरेंज में नहीं है? क्या उन्हें सिर्फ ये वैक्सीन जो है इसी की मोहताजगी है? अपने अबहाम ख़त्म कीजिएगा, अपने शक शुबहात ख़त्म कीजिएगा, खुद को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं। आपने लाजमी आना है और अपनी फैमिली के दूसरे मेंबरान को भी और अपने दोस्तों को भी लेकर आना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।